देश की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष जहां तमाम सियासी मतभेद भुलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। वैसे तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता देश के सभी राज्यों में अभी से दौरा करने लगे हैं, जिससे पार्टी को और मजबूत किया जा सके, लेकिन लगता है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का कुछ ज्यादा ही फोकस है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता 80 लोकसभा सीटों वाले इसी प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने अब मुसलमानों को भी अपने पाले में करने के लिए मोदी मित्र वाला दांव खेल दिया है, जिससे अखिलेश और मायावती दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अल्पसंख्यकों का वोट साधने के लिए देश भर की 65 लोकसभा सीटों का चयन किया है। ये लोकसभा सीटें एक केंद्र शासित प्रदेश और 10 राज्यों में हैं, जिनमें से एक राज्य योगी का उत्तर प्रदेश भी है, जहां मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मिशन मोदी मित्र की शुरुआत हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है, जो चुनावों में कभी कांग्रेस की ओर चला जाता है तो कभी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की ओर चला जाता है। बात साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार भारी संख्या में मुसलमानों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। यानी सपा, बसपा हो या कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों को मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, बस बीजेपी ही इससे अछूत मानी जाती थी। लेकिन लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में अब मोदी और योगी भी मुसलमानों को साधने में जुट गए हैं, इसलिए 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मिशन मोदी मित्र शुरू किया गया है, जिसके जरिए मुसलमानों को अपनी ओर करने की कोशिश की जाएगी और इसकी शुरुआत मुस्लिमों का गढ़ माने जाने वाले सहारनपुर के देवबंद से की जा रही है। बीजेपी ने मोदी मित्र मिशन की शुरुआत दरअसल देवबंद से इसलिए की क्योंकि मुसलमानों के दिलों में देवबंद के लिए बड़ा सम्मान माना जाता है और इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए बीजेपी ने देवबंद के 150 मुसलमानों को मोदी मित्र सर्टिफिकेट दिया है, जिस पर लोगों के नाम, निवास स्थान, जिला, लोकसभा क्षेत्र और राज्य का नाम भरे जा रहे हैं। इस मुहिम के बारे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया, यह बीजेपी कैडर से परे अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का एक प्रयास है। इनमें वकील, अकाउंटेंट, मीडिया कर्मी, प्रोफेसर, डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल शामिल हैं, जो शायद बीजेपी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन पीएम मोदी के काम की सराहना करते हैं। यह एक्सरसाइज एक कार्यक्रम के साथ खत्म होगी, जिसके तहत साल के अंत में सभी मोदी मित्र दिल्ली में एक बड़ी बैठक के लिए इकट्ठा होंगे और जो खुद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के पास मोदी मित्र समूहों का डेटा होगा और पार्टी उनसे लगातार संपर्क में रहेगी। हम पीएम और सरकार का हर संदेश उन तक लगातार पहुंचाएंगे। बीजेपी ने इस प्रोग्राम के लिए देवबंद को इसलिए भी चुना है क्योंकि यहां देश का सबसे बड़ा मदरसा है और हिंदुस्तान के कई राज्यों से यहां पढ़ने के लिए छात्र आते हैं। जब बीजेपी ऐसा प्रोग्राम वहां करेगी तो इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। वहां से जो पढ़कर दूसरे राज्यों में जाएंगे वो लोग जाकर इस चर्चा को वहां करेंगे और मोदी सरकार के इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के इस कार्यक्रम की छवि को उकेरा जा सकता है। बीजेपी ने देवबंद का स्थान इसलिए भी चुना है क्योंकि बीजेपी इस मिशन को हिंदुस्तान के हर एक कोने तक पहुंचाना चाहती है। बीजेपी अगले 4 महीने में सभी 65 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों तक पहुंचने के लिए 4 महीने का आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। मोदी मित्र भी बीजेपी के इसी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे मुस्लिम बहुल 65 लोकसभा क्षेत्रों में चलाए जाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त रणनीति बनाई है। कैसे चलेगा मिशन मोदी मित्र? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी 3.25 लाख मोदी मित्र बनाने जा रही है। देश की चुनिंदा 65 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा काम किया जा रहा है। इन लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा क्षेत्रों के हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रभारी और 30 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा में नियुक्त सभी
30 सह प्रभारियों को 25 मोदी मित्र बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इस तरह हर विधानसभा क्षेत्र में 750 मोदी मित्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 6 से 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इससे हर क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनेंगे। बीजेपी के मुताबिक औसतन 5000 मोदी मित्र हर विधानसभा क्षेत्र में सर्टिफाइड होंगे। इस तरह से 65 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी करीब 3.25 लाख मोदी मित्र तैयार कर सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले मुस्लिमों के साथ ही तमाम धर्म के लोगों को साधने के लिए बीजेपी इसी तरह से मोदी मित्र कार्यक्रम चला रही है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में यही मोदी मित्र मोदी को जिताने के लिए बीजेपी की मदद करेंगे। और बीजेपी के इस मिशन से सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है तो वह है यूपी के अखिलेश यादव की पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, क्योंकि यूपी और बंगाल की 13 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने के मिशन में जुटी है। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश और ममता के मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो सकती है, जिससे दोनों को जबरदस्त झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर मोदी मित्र वाला फॉर्मूला काम कर गया तो बीजेपी आने वाले समय में मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतार सकती है। फिलहाल तो मोदी मित्र फॉर्मूला यूपी, बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर आजमाया जा रहा है। इसका परिणाम क्या निकलता है ये तो फिलहाल दिसंबर के आखिर में या जनवरी में पता चलेगा, जब सभी मोदी मित्रों की बैठक होगी। वैसे 2024 के चुनाव में मुस्लिमों को साधने के लिए बीजेपी ने ये जो मोदी मित्र फॉर्मूला अपनाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।